हेलो हाय साथियों। हम आपको आज रूट के बारे में बताएंगे। रूट यानी जड़ मूल के बारे में। देखिए, हम बोटनी का चैप्टर वनस्पति शास्त्र बोटनी में पढ़ा रहे हैं। पादप में पोषण पढ़ा दिए, पादप में जनन पढ़ा रहे हैं, जिसमें से हम जननांग पुष्प फल पुष्प बता दिए, फल बता दिए। आज हम तना पढ़ाएंगे, सॉरी, आज हम जड़ पढ़ाएंगे। ठीक है, जड़ के बारे में समझिएगा। जड़ रूट रूट से हम बताते हैं। रूट रूट जो होता है जड़, जड़ को हम मूल भी कहते हैं। ठीक है, मूल कहते हैं। देखिए, जड़ जो होता है पौधे का अवरोही भाग होता है। ठीक है, पौधे का जो होता है अवरोही भाग होता है। पौधे का अवरोही मतलब नीचे की ओर, अवरोही मतलब नीचे की ओर जाता है, वो होता है। मतलब कि उसकी जो जड़ होती है वो नीचे की ओर होता है। ठीक है, इसका विकास जो होता है मूलांकुर से होता है। इसका विकास जो होता है, विकास इसका मूलांकुर से होता है। ठीक है, मूलांकुर से। देखिए, जब निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन से बीज बनता है, बीज से फल बनता है। तो बीज जो बनता है, तो बीज को हम लोग कहीं खाओ के, जैसे आम का बीज हो गया, हम उसकी आँठी जिसको कहते हैं, हम उसको खा करके जो है बीज देते हैं, तो उसमें जो है बीज का अंकुरण होता है। ठीक है, तो उसमें जैसे ये बीज है, ये बीज है, तो इस ये जो बीज है, तो एक ऊपर भरे और एक नीचे भरे, नीचे की तरफ यानी कि मिट्टी में अंकुरण होता है, जड़ निकलता है एक ऊपर। तो इसको हम कहते हैं प्रांकुर। ठीक है, प्रांकुर जो होता है क्या कहते हैं, फोटो ट्रैप। जो सूर्य के ऊपर, जो सूर्य यानी प्रकाश के ऊपर जो निकलता है, वो तना हो जाता है। क्या हो जाता है? तना। उसको हम तना बोलते हैं। और जो जमीन के नीचे निकल जाता है, जमीन के नीचे आ जाता है, जो जिसको हम मूलांकुर, इसको कहते हैं मूलांकुर। ठीक है, मूलांकुर बोलते हैं, मूलांकुर। तो ये जो होते हैं, इसको जो ट्रैप यानी जमीन की ओर जो है, जमीन की ओर निकलता है, जमीन की ओर नीचे की तरफ निकलता है। जब यही बीज जब यही बीज होकर के प्लांट बन जाता है, पौधा हो जाता है, तो ये देखिए पौधा हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो है एक रेशे के टाइप का ये सा जड़ निकलता है। ठीक है, तो इसको जो है ये इस टाइप का शंकु टाइप का जो ये जड़ निकला हुआ है, इसको हम कहते हैं टैप रूट। ठीक है, क्या बोलते हैं? कि जब ये वृक्ष बनता है और इस तरीके से जो ये भाग हो गया आपका, जो ये मोटा रंग का जो ये निकलता है शंकु टाइप का, इसको हम रूट कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट कैप। ठीक है, और इस तरीके से जो रेशा टाइप का निकलता है, इसे हम रूट हेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट हेयर। ठीक है, रूट हेयर मतलब रेशेदार जो होता है, रेशेदार जड़ बोला जाता है इसको। मोटा जड़ जो रूट कैप होता है। रूट कैप का काम होता है जमीन में मिट्टी खोदना। क्या होता है? मिट्टी खोदना। इसका काम होता है मिट्टी खोदना। ठीक है, रूट हेयर का काम होता है जल का अवशोषण करना। ठीक है, जल का अवशोषण करना, जल का अवशोषित करता है, मतलब कि जल को अवशोषित करता है। ठीक है, जल को अवशोषित करता है, जल का जो है अवशोषित करता है रूट हेयर। ये होता है रूट कैप, मिट्टी खोदना। ये सभी पौधे में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके रूट कैप नहीं पाया जाता है। जिसमें रूट कैप नहीं पाया जाता है, जिसमें जो है रूट कैप नहीं पाया जाता है,
उसे जो है हाइड्रोफाइटा कहा जाता है, हाइड्रोफाइटा कहा जाता है, ठीक है, हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट मतलब कि जो जल में उगने वाली पौधा होता है, जो जल में उगने वाला पौधा होता है, जैसे जलकुंभी हो गया, ठीक है, मनी प्लांट हो गया, इस पौधे से में जो है क्या होता है, रूट कैप नहीं पाया जाता है, ठीक है, रूट कैप नहीं पाया जाता। ऐसे एग्जाम में आता है क्वेश्चन पूछने को। तो ये आपका हो गया रूट के विशेष अति। अब हम रूट का टाइप हम बताएंगे, रूट का टाइप कितने, रूट के टाइप बता रहे हैं, रूट टाइप ऑफ रूट बताते हैं, टाइप ऑफ रूट, ठीक है, यानी जड़ के प्रकार, जड़ के प्रकार। तो जड़ के जो प्रकार है, पहले को हम टैप रूट बोलते हैं। टैप रूट यानी कि हिंदी में इसको मूसला जड़ कहा जाता है, मूसला जड़, ठीक है। मूसला जड़ जो होता है, उसके बाद क्लाइंबिंग, एक क्लाइंबिंग रूट होता है, क्लाइंबिंग रूट, आरोही जड़, इसे हम बोलते हैं आरोही जड़, आरोही मूल, आरोही मूल या आरोही जड़ बोलिए। एक होता है प्रासाइट, प्रासाइटिक रूट, जिसको हम बोलते हैं परजीवी जड़, परजीवी जड़, ठीक है, परजीवी मूल कहिए या जड़ कहिए, ठीक है, दोनों परजीवी मूल। एक होता है इपिफाइटिक, ठीक है, इसको अधिपाद बोला जाता है, अधिपाद, अधिपाद जड़, ठीक है। एक होता है एडवेंटिशियस रूट्स, एडवेंटिशियस रूट, जिसको हम बोलते हैं अपस्टिक, अपस्टिक जड़, ठीक है, अपस्टिक जड़। यहाँ देखिए टाइप ऑफ रूट है, टाइप ऑफ रूट में कितने प्रकार के टाइप ऑफ रूट हम बता रहे हैं। टाइप ऑफ रूट, टैप रूट, मूसला जड़, क्लाइंबिंग रूट, आरोही जड़, पैरासाइटिक रूट, परजीवी मूल, परजीवी जड़, इपिफाइट, इपिफाइटिक, अधिपाद्य जड़ और एडवेंटिशियस अस्थि, अस्थि अस्थि अपस्थित, अपस्थित जड़, ठीक है, अपस्थित जड़। इसको हम बोलते हैं देखिए मूसलाजर क्लाइंबिंग रूट हो गया, ये टैप रूट हो गया, मूसलाजर हो गया, क्लाइंबिंग रूट, आरोही आरोही जड़ हो गया, पैरासाइटिक रूट, परजीवी मूल परजीवी जड़ हो गया, इपिफाइटिक अधिपाद्य जड़ हो गया, और एडवेंटिशियस मतलब अपस्तनिक, अपस्तनिक, इसको अपस्तनिक, हाँ इसको अपस्तनिक मूल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए हम इसको बारी बारी सब समझा रहे हैं, समझिएगा। देखिए टैप रूट क्या होता है, मूसलाजर कैसे होता है, जब ये वृक्ष बनता है, जैसे ये वृक्ष, तो ये जो इस तरीके से जो जड़ निकलता है, ये जो मोटा वाले जड़, इसी को हम बोलते हैं मूसलाजर। जो मोटा ये जड़ निकलता है, मोटा जड़ आता है, उसको हम बोलते हैं मूसलाजर, ठीक है। क्लाइंबिंग रूट क्या होता है, क्लाइंबिंग रूट जो होता है, जो हम लोग जो है जैसे क्या कहते हैं, दीवार पर चढ़ने वाले जो फूल पुष्प होते हैं, तो ये क्लाइंबिंग जड़ होता है। जैसे कदुआ का भी लत्ती हो गया, उसको जड़ में ही आता है, कद्दू का हो गया, ये सब जो आरोही जड़ क्लाइंबिंग रूट ही होता है, ठीक है। प्रासाइटिक रूट क्या होता है, परजीवी मूल क्या होता है,
क्लाइंबिंग रूट का जो है, इसका एग्जांपल जैसे मनी प्लांट हो गया, ठीक है। मनी प्लांट क्या होता है, ये जो है लतरते लतरते जो है ऊपर की तरफ चल जाएगा, उसकी जड़ें जो होती है, पान मनी प्लांट जो है मतलब कि क्लाइंबिंग आरोही जड़ होता है, ठीक है, लतरने वाला जड़ होता है। प्रेसाइटिक रूट जो होता है, प्रजीवी मल, प्रजीवी मूल क्या होता है, जो ये किसी वृक्ष के ऊपर, मतलब कि किसी वृक्ष के ऊपर जो है ये जड़ फैलने लगता है, चारों तरफ बिखर जाता है, ठीक है, तेजी से फैलता है, तो उसको हम प्रेसाइटिक रूट बोलते हैं। इसे जैसे अमरवेल, अमरवेल का जो पौधा होता है उसको इंग्लिश में कैस्कुटा बोला जाता है, कैस्कुटा का पेड़। तो ये जो होता है, ये क्या होता है, उसके वृक्ष पर रह करके उसके द्वारा बनाया गया भोजन को वो ग्रहण कर लेता है, पानी अवशोषित करता है, उसके सब जितने भी होता है काम सब दूसरे किसी दूसरे वृक्ष के ऊपर से उसका जो है पोषण तत्व भी ग्रहण करता है। तो ये हो गया परजीवी मूल, अमरवेल की जो होता है कैस्कुटा की पौधा होता है। इपिफाइट अधिपाद्य जड़, अधिपाद मूल, ठीक है, एपिफाइट रूट्स और एडवेंटेशियस, एडवेंटेशियस मतलब कि अवस्थिक मूल पढ़ाते हैं आपको, अपस्मिक मूल, ठीक है। देखिए एपिफाइट रूट जो होता है, एपिफाइट जो रूट होता है वो किसी दूसरे वृक्ष के ऊपर उगता है, निकलता है, किसी दूसरे वृक्ष के ऊपर निकलता है, उसको हम एपिफाइट कहते हैं। उसकी जो नमी, उसकी जो जड़ें होती है वो मतलब वातावरण से नमी से जल अवशोषित करता है। और पैरासाइट का जो होता है किसी वृक्ष के ऊपर जो होता है, परजीवी होता है, किसी वृक्ष के ऊपर से उसी के वाष्प, उसी के जल को अवशोषित करके रखता है, तो वो अमरवेल का होता है। और ये होता है आर्किड, आर्किड इसका एग्जांपल है आर्किड, आर्किड का वृक्ष, ठीक है। अब होता है एडवेंटिशियस अपस्तनिक मूल। ये अपस्तनिक मूल जो होते हैं दो तरीके के होता है, एक होता है स्तंभ, स्तंभ मूल, और एक होता है अवस्तंभ मूल, अवस्तंभ मूल, ठीक है। ये अस्तंभ मूल जो होते हैं 90 डिग्री पर खड़ा रहता है, ठीक है, इस तरीके से 90 डिग्री पर खड़ा रहता है, इस तरीके से 90 डिग्री पर खड़ा रहता है। और स्तंभ जो होता है 90 डिग्री पर खड़ा नहीं रहता है, ठीक है, 90 डिग्री पर खड़ा नहीं रहता है। स्तंभ मूल जो है इसका एग्जाम्पल जैसे आप देखिएगा पीपर के वृक्ष को, पीपर के पेड़ को, वहां से जो जड़ें निकलती है वो एकदम लंबवत जमीन के नीचे चला जाता है, ठीक है, तो उसको अस्तंभ जल कहते हैं। जैसे पीपल का हो गया, ठीक है, बरगद का हो गया। अस्तंभ जल जो होता है, जो इस टाइप का जल होता है, जैसे ऐसे जो जड़ें निकलती है, इसको हम क्या कहते हैं, अवस्तंभ मूल कहते हैं। ये 90 डिग्री पर नहीं होता है, ठीक है। जैसे मक्का का हो गया, मक्का का जो होता है तो देखिएगा मक्का का पेड़ हो गया, उसमें अवस्तंभ जड़ निकलते हैं इस तरीके से, नीचे उसके जड़ को देखिएगा तो इस तरीके से ऐसे निकला हुआ रहता है। गन्ना का, ठीक है, गन्ना का, इस सब की जड़ जो है 90 डिग्री पर नहीं होता है, लेकिन ये अपस्मिक मूल उसमें भी रहता है, ठीक है। अब मॉडिफाई जड़ हम बताएंगे, मॉडिफाई रूट, ठीक है, इसको रूपांतरण जड़ कहते हैं, ठीक है, रूपांतरण जड़। देखिए मूसला जड़ को जो देखते हैं एकदम शंकु के आकार के नीचे आता है मूसला जड़, वही जड़ जो है जब खाने योग्य जड़ बना देता है तो हम उसको रूपांतरण जड़ कहते हैं। मूसला जड़ यानी मूसला जड़ का रूपांतरण होता है, उसको रूपांतरित जड़ कहते हैं। ये खाने वाले जड़, खाने योग्य जड़ होता है। जैसे गाजर का जड़ हो गया, गाजर का हो गया, ठीक है,
मूली का हो गया, सलजम हो गया, चुकंदर हो गया। अब ये स्वीट पोटैटो भी होता है शकरकंद का, ठीक है, शकरकंद, इसको हिंदी में शकरकंद कहते हैं। स्वीट पोटैटो, जो आलू नहीं, स्वीट पोटैटो होता है जो शकरकंद, इसको क्या बोला जाता है, अलुआ बोलता है, वो सील कर खाता है इसको, ठीक है, अलुआ बोलता है। तो ये गाजर जो होता है, ये कौन सा, कैसा होता है, तो शंकु रूपी होता है। कैसा होता है, शंकु रूपी होता है। पूछता है एग्जाम में कैसा होता है, तो शंकु रूपी। मूली जो होता है तरकु रूपी होता है, ठीक है, तरकु रूपी होता है। और सलजम और चुकंदर होता है कुंभी रूपी, ठीक है, कुंभी रूपी जड़ होता है। तो ये हो गया आपका रूपांतरण जड़ यानी मोडिफाई रूट। मोडिफाई रूट। अब देखिए आप, ये हम इस जड़ के बारे में सारे जड़, सब जड़ को बता दिए। आई होप कि आप समझ चुके हैं, ठीक है। हमें आशा है कि आप समझ चुके हैं। और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जीएस टेक्नोलॉजी सेंटर बाय मिठू महाराज मुजफ्फरपुर वाला।